बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम इल्म उसूल फ़िक़ह में एक बहुत ही अहम बात पढ़ने वाले हैं और उस बात का ताल्लुक़ क़ियास वाली बात के साथ है। आपको याद होगा कि हमने इल्म उसूल फ़िक़ह का आगाज़ कहाँ से किया है। मसादिर हम पढ़ रहे हैं, कुरान, हदीस, इजमा, ये हमने आप पिछले साल पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? क़ियास के बाद आगे इस्तिसान और मसाले मुरसला। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अहम है। ये अहम इस तरह है कि इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली ज़िंदगी में, ये भी बेहतर होगी, लोगों के साथ डील करने में भी, और ये जो हम फतवे देते हैं और उसमें जो स्ट्रिक्टनेस, सख्ती होती है, वो भी कम हो जाएगी। आगे चलने से पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। वैसे ये वाला जो चैप्टर है ना, ये मेरे लिए जो है ना बड़ा क्या कहते हैं परेशान कुन रहा, और मुझे जो है ना वो समझ बहुत देर के बाद आई है। और मज़े की बात ये है कि इसका जो क्या कहते हैं यही जो चीज़ है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये कानून में भी मैंने LLB में मैंने पढ़ी, तो उसमें भी कोई ना 1 साल तक तो मैं वैसे ही खपता रहा कि भाई ये कौन सी बला है, कौन सी चीज़ है। और बहुत देर के बाद मुझे समझ आई कि भाई ये कुछ भी नहीं है, ये है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको बात समझ आएगी, फिर मैं आगे चलता हूँ। और आज हम 2 बातें पढ़ेंगे, एक इस्तिसान की बात पढ़ेंगे और एक मसाले मुरसला की बात पढ़ेंगे। बहुत ही अहम बातें हैं, मैं कहता हूँ बहुत ही अहम बातें हैं कि इससे इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा उसमें वसअत पैदा होती है कि शरीयत का मजाज क्या है, और हमें जो शरीयत का मजाज है इंसानों को डील करने में, तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए। इससे ये बात समझ आती है। आप मुझे ये बताएं, आप रोड पे जाते हैं और वहाँ पे सिग्नल लगे हुए हैं, ग्रीन सिग्नल है, रेड सिग्नल है। ग्रीन का क्या मतलब होता है? आप जा सकते हैं। और रेड का क्या मतलब होता है? आपने स्टॉप करना है। अब ये जो सिग्नल, ये जो इशारे बनाए गए हैं, इनकी रीज़न क्या है, इनका मकसद क्या है? मकसद ये है सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़, ताकि ऐसा ना हो। ठीक है, इंसानों के पास दिमाग है, हर आने जाने वालों को जब आप इजाज़त दे देंगे, लोग उधर से आएंगे, इधर से आएंगे, हर बंदा जल्दी करेगा, तो क्या होगा? इंसान की ज़िंदगी तलब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या है? आपने वहाँ पे रुकना है। लेकिन अब एक बंदा एमरजेंसी में है और वो एम्बुलेंस पे आ रहा है, अगर उसे हॉस्पिटल पहुँचना है और रास्ते में 10 सिग्नल हैं, अगर वो क्या कहते हैं 10 सिग्नल पे उस एमरजेंसी वाली एम्बुलेंस को रोक दिया जाए, तो एक बंदे का ब्लड का मसला है और ब्लड उसका जो है ना वो क्या कहते हैं बह रहा है, तो और उसके लिए एक लिमिट है, उसके अंदर अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं तो फिर बंदा बच सकता है। अब आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे रुकना चाहिए या कि जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उस रूल को फॉलो करते हो तो उसका जो बेसिक मकसद है वो फौत हो जाता है। कानून बनाने का जो बेसिक मकसद है वो क्या है? इंसान की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। अब अगर उस पर अमल करते हो तो फिर उसके अगेंस्ट वो चीज़ जा रही है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, बल्कि इंसान की जो जान है वो जाती है। इसलिए जो एम्बुलेंसेज हैं आप देखते हैं वो जनाब वो रुकती नहीं हैं, उनके लिए वो सिग्नल नहीं है। कभी आपने देखा मोटरवे वाला किसी के पीछे लगा हो? ये जो पुलिस वाले हैं, भाई एम्बुलेंस ने रोका क्यों नहीं यहाँ पे? ये रेड सिग्नल को तोड़ के जा रही है, क्यों? क्योंकि अगर वो उसको रोक दिया जाता है तो मकसद जो है वो फौत हो जाता है। ऐसे जो हमारे कवानीन बनाए गए हैं, ये मैं तमहीदन बात कर रहा हूँ, आगे बातें आपको ताकि आसानी समझ आ जाए और आपके लिए जो है ना वो मैदान हमवार, रास्ता हमवार हो जाए। जो हमारे कवानीन बनाए गए हैं उनका एक बेसिक पर्पज़ है, बेसिक मकसद है, और वो इंसानों की फलाह और बहबूद के लिए, मसाले के लिए कवानीन बनाए गए हैं। अब जो शक्लें हमने, जो प्रोसीजर हमने बना दिए हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट ही आएगा, फ़ायदा होगा। बहुत सी जगहों में ऐसे होता है कि अगर आप प्रोसीजर के पीछे दौड़ते हैं तो फिर जनाब मामला ख़राब हो जाता है।
तो वहाँ पे प्रोसीजर को तर्क कर देना चाहिए। ये फ़लसफ़ा है इस कंसेप्ट के पीछे, ये जो इस्तेसान वाला कंसेप्ट है। और इस्तेसान वाले कंसेप्ट को इंग्लिश में इक्विटी कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विटी। ये डेवलपमेंट हमारे इधर भी हुई है। हमारे जो माहिरीन हैं जिन्होंने फ़िक़ा पे काम किया है, उन्होंने अपने फतावा जात में, और जिन्होंने उसूल फ़िक़ा के जो उसूल लिखे हैं, उन्होंने अपनी किताबों में इस्तेसान पे लिखा है, लेकिन कम लिखा है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है कि भाई आपने एक प्रोसीजर बना दिया, लेकिन उसमें अगर आप प्रोसीजर के पीछे चलते हो तो मसला आता है। यही प्रॉब्लम्स वेस्टर्न कंट्रीज़, जो मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पे जो फ़र्क हो रहा था, बिलखुसूस बरतानिया, उन्होंने आज से तकरीबन यूँ कह लें कि 700 साल पहले ये मसाइल फ़ेस किए। तो उन्होंने इसको इक्विटी के नाम के देकर सेपरेट कर दिया, और इसके लिए बाकायदा कोर्ट्स, अदालतें बना दी, जिनको जो है ना वो चांसरी कोर्ट्स, ठीक है, कहते थे। और जहाँ पे इस तरह के मसले जो हैं कि आपने दिमाग इस्तेमाल करना है, प्रोसीजर के पीछे नहीं जाना, क्योंकि प्रोसीजर बनाया जाता है बेनिफिट फ़ायदे के लिए। अब ये नहीं है कि आप अपना दिमाग जो है ना वो छोड़ दो, बस वो प्रोसीजर के पीछे भागो और जो है असल मकसद है वो फौत हो जाए। तो इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और हमारे मुल्क में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जहाँ पे इस तरह के जो मामलात हैं उनको डील किया जाता है। क्योंकि जितने भी कवानीन बने हुए हैं, ये नहीं है कि हर दुनिया में जितनी भी सूरतें होती हैं जो पेश आमदा हैं, मुमकिनात, वो सारे कवानीन में लिख दिए जाएं। ऐसा नहीं होता। इंसान दिमाग बैठे भी और जनाब बैठ के वो गौर फ़िक्र करें भी, फिर भी कोई ना कोई ऐसी सूरत निकल आती है जो वहाँ पे नहीं लिखी जाती। कोई ना कोई ऐसा इंसान का पहलू निकल आता है। अब ये नहीं है कि भाई जज साहब बोलें भी कानून के अंदर वो सूरत कहाँ पे लिखी है वो निकाल के दो, तो वहाँ पे आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और उसको फिर बेहतर जो है ना वो कि कानून का जो मजाज है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने उसको डील करना है। तो ये दुनिया में जो कवानीन हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है, और हमारे मज़हब में भी। और मज़े का मसला ये इस्तेमाल सारे करते हैं, जैसा कि यहाँ पे नीचे मैं बात करूँगा। और बहुत से लोगों ने इसका इनकार कर दिया है। वो इनकार इसलिए कर दिया है कि कुछ लोग हैं उन्होंने वो इस्तिलाहात कायम कर दी और इसका नाम रख दिया ये इस्तेसान है। तो जो है ना क्या कहते हैं, इधर मेरा ख्याल है नाम लिखवाए थे मैंने, नाम नहीं लिखे हुए उसके ऊपर, मैंने आपको जो नाम दिए हैं। अच्छा नहीं, छुड़वा दिए थे मैंने, वो लिखा हुआ था। तो बहरहाल कुछ लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है ना वो किया है। चलें, बहरहाल ये कंसेप्ट जो है ना वो हमारे लिए ये ज़रूरी है। अब इसका जो ताल्लुक़ है वो पिछली बात के साथ क्या है देखें। आपको मैंने कहा इल्म उसूल फ़िक़ा की जितनी भी बातें हैं ना सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं, बाहम मरबूत हैं। इल्म उसूल फ़िक़ा में आपने स्टडी किसकी करनी है? अहकाम की। अहकाम कहाँ से निकालने हैं? मसादिर से। कैसे निकालने हैं? तरीके। कौन निकालेगा? मुजतहिद। ये सारी बातें हैं। आपने अहकाम की बात पढ़ी, फिर आपने कुरान हदीस इजमा की बात पढ़ी, इजमा के बाद आपने क्यास की बात पढ़ी। अब क्यास जो है, क्यास है, यहाँ से आगे चलना है ना, क्यास। अब इसका ताल्लुक़ जो है ना वो क्यास के साथ है। अब मसला ये है, एक चीज़ है वो कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, इजमा भी नहीं है, अब आप क्यास कर रहे हो और उस जैसी आम सूरतों में जो है ना, लेकिन कोई ऐसी सूरत पेश आ जाती है अगर आप क्यास करते हो तो जो कानून बनाने का जो असल मकसद है वो फौत हो जाता है। वहाँ पे कोई ना कोई पेचीदगी पैदा होती है और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? क्यास को तर्क कर देंगे, क्यास को आप तर्क कर देंगे। इसलिए मैंने आपको ग्रीन सिग्नल वाली मिसाल दी है कि आप जनाब वहाँ पे ये प्रोसीजर बनाया गया है कि आपने वहाँ पे रुकना है, फिर आगे जाना है, क्यों? सेफ्टी के लिए। लेकिन अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो क्या होता है? सेफ्टी का मसला बनता है। आप क्या करते हो? उसको छोड़ के चले जाते हो। और सूरत भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं। अब ये नहीं कि रेड सिग्नल पे जनाब रुकना है, अब बंदा होते कोई नहीं, अब रेड सिग्नल लेते जनाब, अब गड्डी लगे वैसे खलोते रहो भाई, पेट्रोल ज़्यादा अंदर, अभी ग्रीन होगा तो मैं चलूँगा। अब मैं पेपर देने जाता रहा हूँ, सुबह सुबह मैं जाता था, अब वहाँ पे जनाब कोई भी नहीं है, सड़कों लाहौर में कोई भी नहीं, सड़कें खाली हैं और जनाब
रेड सिग्नल जो है वो जलता है। अब ये नहीं कि मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की, भी मुझे रुकना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग आ जा नहीं ना रहे, या तो वहाँ पे रश हो, लोगों ने गुजरना है, तो फिर मुझे रुकना चाहिए। तो अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है ना, जो असल मकसद है चीज़ का वो जो है ना वो क्या कहते हैं पूरा हो रहा है या कि नहीं हो रहा। तो क्यास हमने ये पढ़ा था, क्यास में आपने जो है ना क्या कहते हैं एक चीज़ का हुक्म जो है वो ढूंढना है, उसका तरीक़ेकार है, आपने इल्लत जो है वो ढूंढनी है, और इल्लत जो है ना उसको आगे अप्लाई करके और चीज़ों को साथ मिलाना है क्यास में। लेकिन हमेशा क्यास को फॉलो नहीं करना, कभी आपने क्यास को तरक कर देना, और यही कंसेप्ट है। अब इसकी डेफिनेशन देख लें, जितनी मैंने बातें की हैं, मैं उम्मीद करता हूँ बात आसानी समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ ये मुझे नहीं समझ आया पढ़ाई के दौरान, ये मुझे नहीं समझ आया कि भाई ये कौन सी बला है। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है कि भाई आपने आम प्रोसीजर में जहाँ पे कोई पेचीदगी हो, ठीक है, तो वहाँ पे उसको तरक कर दो, ठीक। हाँ जी, अब अब्बा जी ने क्या भाई मेरी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जाना, अब बेबी का मसला बन गया, अब्बा जी नू राबता होएगा तो फिर उत्थे निकलना है, उन्हें दिनों बच्चा भाਵੇਂ मर जाए। समझ आइए बात। यस, अल अदूलु अन क्यासिन जलीयन इला क्यासिन खफ़ीयन, एक डेफिनेशन इसकी की ये जाती है कि वाज़े क्यास से अल अदूलु हटना इला क्यासिन खफ़ीयन मख्फी क्यास की तरफ, ठीक। वाज़े क्यास से हटना मख्फी क्यास की तरफ, यानी अगर आप आम सूरत हाल देखते हैं तो वो तकादा करती है कि भाई इसके ऊपर फ़लाँ प्रोसीजर अप्लाई होता है, फ़लाँ कानून लागू होता है जो आपने क्यास में बना दिया है, लेकिन आप इसकी वजह से उसको क्या कर रहे हो, आप तरक कर रहे हो किसी रीज़न की वजह से। वो जो रीज़न है, वो जो दूसरी बात ले रहे हो, वो क्या से खफ़ी है, यानी वो रीज़न है जिसकी तरफ अमूमन ज़हन नहीं जाता। अमूमन यही ज़हन जाता है ना। मैं पूछूंगा रेड सिग्नल पे मुझे रुकना चाहिए, आप कहेंगे हाँ रुकना चाहिए, मैं कहूँ आप कहेंगे गलत करोगे। लेकिन अगर जब मैं कहूँगा भाई अगर मेरा ये मसला हो, अगर मैं रुकूँ तो मेरा मसला बन जाए, तो फिर आप कहेंगे हाँ ठीक है, फिर आपको जाना चाहिए। ऐसे ही बात है। तो भी यही है, अल अदूलु अन क्यासिन जलीयन इला क्यासिन खफ़ीयन। एक और दूसरी डेफिनेशन है, वो है आपने नीचे लाइन लगा लेनी है, इस्तिस्नाउ मसलतिन जुज़ियतिन मिन असलिन कुल्लियन। आपने कुल्ली कानून, असल का माना क्या है कानून, आपने कुल्ली कानून बना लिया है, उसमें से एक बात को आप मुस्तस्ना कर रहे हो, निकाल रहे हो। आपने ये कह दिया रेड सिग्नल पे सब रुकेंगे लेकिन एम्बुलेंस नहीं रुकेगी, आपने एक चीज़ को निकाल दिया, भाई ये है इस्तेसान, ये है इस्तेसान। समझ लग गया कंसेप्ट भाई, समझ लग गया, ठीक है। अब इसमें मिसाल है दुखूलुल हुकूकिल इर्तिफाक़िय्यत लिल अरादी इंदल वक़फ़ी। मैंने किताब पकड़ी, मैंने कहा जैसे कोई मदद लेनी हुई ना मैं ले लूँगा मैं, ठीक है। अब ये मिसाल है कि ज़मीन के जो हुकूक इर्तिफाक़िया होते हैं, वक़फ़ के वक़्त उन वक़फ़ के वक़्त उनका दाखिल होना, आया दाखिल होते हैं या कि नहीं होते, आया दाखिल होते हैं या कि नहीं होते। मिस्टर अब्दुल सलाम है, वो जनाब अपनी लैंड जो है ना वो मदरसा मुआज़ बिन जबल को क्या करते हैं, वक़फ़ कर देते हैं, ठीक है। अब कोई भी जो लैंड होती है उसके देखिए उसके हुकूक होते हैं जिनको कहते हैं ईज़मेंट राइट्स, ईज़मेंट राइट्स, ठीक है। अभी ज़मीन तक पहुंचने के लिए भाई आने जाने का रास्ता, अगर ज़री ज़मीन है, यहाँ पे ज़री ज़मीन की बात हो रही है तो पानी पानी। अब वो कहते हैं ज़मीन मदरसे की, ज़मीन मदरसे की, तो इसमें वो जो ईज़मेंट जो राइट्स हैं, जो आने जाने का रास्ता है या पानी का रास्ता है, अभी वो वाले जो राइट्स हैं वो भी मदरसे को ट्रांसफ़र होंगे या कि नहीं, ये क्वेश्चन है। दुखूलुल हुकूकिल इर्तिफाक़िया, इनको ईज़मेंट कहते हैं। हमारे मुल्क में ईज़मेंट एक्ट भी है कि आने जाने के जो रास्ते के हवाले से भी कवानीन है। ये नहीं है कि जैसे खोतीवाड़ा है जो मर्जी किसी का रास्ता बंद कर दो। बात समझ आ रही है? मुझे एक मिनट चेक करने दो रिकॉर्डिंग। अच्छा जी अच्छा, अब ये जो है ये क्वेश्चन है, और जो है ना क्या कहते हैं वक़फ़ुल अर्ज़ ज़राई, एक ज़री ज़मीन जो है बंदा वक़फ़ कर रहा है। तो मसला ये है
कि इसके जो ईजमेंट राइट्स हैं जो मैं बात कर रहा था वो भी साथ आएंगे या कि नहीं आएंगे। तो ज़हन में दो चीज़ें आती हैं, देखें। एक ये कि ये जो है ना, ये जो क्या कहते हैं ज़री ज़मीन है जिसको वक़फ़ किया गया, ये बेची जाने वाली चीज़ की तरह है। अब जो चीज़ बंदा बेचता है ना, उसमें एक चीज़ की, हर चीज़ की वज़ाहत ज़रूरी होती है, और जो जो चीज़ें जिनकी वज़ाहत नहीं है ना, वो चीज़ें शामिल नहीं होती। अब ज़हन ये जाता है कि क्या सुहा अलल बई, ठीक है, इस ज़री ज़मीन को बै पर क्यास किया जाए। किसको? वक़फ़ को, वक़फ़ वाले अमल को किस पर क्यास किया जाए? बै पर। जैसे बै में कोई चीज़ बंदा देता है, ऐसे वक़फ़ में भी कोई चीज़ देता है। रीज़न दोनों में मुमासलत की, आप इसको जो है ना वो बै पर क्यास कर रहे हो, वो है इखराजुल मिल्की मिन मालिकी, मिल्क को निकालना मालिक से। बै में मैंने चीज़ बेच दी, मलकियत ट्रांसफ़र हो गई, मैंने वक़फ़ कर दी, मिस्टर अब्दुल सलाम ने वक़फ़ कर दी, सॉरी गुस्सा कर जाएंगे ना, मिस्टर अब्दुल सलाम ने वक़फ़ कर दी तो मलकियत ट्रांसफ़र होगी। ज़हन ये जाता है कि वक़फ़ जो है ना, इसको क्यास किया जाए किस पे? बै पे। अच्छा, लेकिन अगर आप उसको क्यास कर लेते हैं फिर पंगा पड़ जाता है। आप ये कह देते हैं भाई बै वाली सिचुएशन है, हाँ, अब मिस्टर अब्दुल सलाम जनाब या कोई और बंदा, बल्कि मिस्टर अब्दुल सलाम ही वक़फ़ तो कर दी, अब उनको ख्याल हो यार वक़फ़ नहीं करना था। अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम गुज़रने का रास्ता भी नहीं देते, पानी का रास्ता भी नहीं देते, तो भाई उस ज़मीन तक पहुंचना कैसे है? अब मिस्टर अब्दुल्ला जो है वो हेलीकॉप्टर लेंगे और यहाँ से उड़ाएंगे और वहाँ पे लैंड करेंगे जाके। हाँ भाई हुण मैं गंदा वड्डन जा रहा, मैं पट्ठे वड्डन जा रहा वहाँ पे, कैसे जाना है वहाँ पे बताएं? अगर वहाँ पे आने जाने का रास्ते ही आप नहीं देते हो, पानी नहीं देते हो वहाँ पे, तो फिर इसलिए जो है ना, इसको बेहतर है क्यास किया जाए क्यासो अलल इजारा, इजारे पे। किस पर क्यास किया जाए? इजारे पे। इजारे पर क्यों क्यास करना है? इजारे का मतलब होता है किराए पर देना। और भाई किराए पर क्यों क्यास कर रहे हो? भाई रीज़न है क्योंकि बंदा किराए पर कोई चीज़ देता है तो उसके जो क्या कहते हैं, जो मुनाफे होते हैं, वो उसके जो फ़ायदे होते हैं वो लिए जाते हैं। मतलब किराए वाली चीज़ से बेनिफिट, फ़ायदा लिया जाता है, किराए वाली चीज़ से फ़ायदा लिया जाता है ना। तो इसलिए वक़फ़ वाली जो चीज़ है उससे भी फ़ायदा लिया जाता है। जब बंदा वक़फ़ कर देता है तो फ़ायदा लेना होता है ना। तो इसलिए बेहतर है इसको जो है ना वो इस पर क्यास किया जाए और जो है ना इस पर जो है ना वो क्यास ना किया जाए। ये है इस्तेहसान कि ज़ाहिरन ज़हन में ये चीज़ आती है कि भाई ये जो वक़फ़ है ये बै वाले मामले जैसा है, मिल्कियत निकल रही है, लेकिन जब आप गौर करते हैं आप कहते हैं नहीं यार बेहतर यह है कि इसको इजारे पर क्यास कर लो, क्योंकि उसमें इजारे में जो फ़ायदे हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और इसमें भी फ़ायदे हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। और फ़वाइद कैसे ले जाएंगे? जब आप बाकी चीज़ें में साथ जो है ना वो उसको दोगे। ये बात समझ आ गई है? अब इस इस्तेहसान की उसने ना काइंड्स बनाई हैं, कुछ किस्में। मतलब ये है कि जो इस्तेहसान करना है ना, इस्तेहसान यानी आप जो क्यास को तर्क कर रहे हो या जो आपने जनरल रूल बनाया है आप उससे क्या कहते हैं, इनहिराफ कर रहे हो, डेविएशन, आप इनहिराफ कर रहे हो। अब या तो वो नस की वजह से होगा, नस की वजह से शरीयत ख़ुद ही उसूल बना रही है और ख़ुद ही जनाब उससे इनहिराफ कर रही है, और या फिर वो इजमा की वजह से होगा, जो उलमाए किराम है उन्होंने कहा यार इसमें ये बेहतर है, ये मसलत है, और या फिर वो उर्फ़ की वजह से होगा, और या फिर वो मजबूरी की वजह से होगा, और या फिर वो मसलत की वजह से होगा, और या फिर क्यासे ख़फ़ी की वजह से होगा। ये किताब वाले ने, हालांकि ये ऐसे खाम खा इस्तेहसान हो, वैसे क्यासे ख़फ़ी की वजह से बंदा करता है ना। अब लेकिन चूँकि इसने वो काइंड्स बनाई हुई हैं इसलिए मैंने जो है ना वो सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, अदरवाइज़ इस्तेहसान होता ही क्यासे ख़फ़ी की वजह से। अच्छा, अब जो है ना बहरहाल मैं फिर भी दोबारा कह रहा हूँ, आप ये भी पढ़ें और इसके ऊपर किताबें उर्दू में भी मिल जाती हैं। कानूने जो है ना, कानूने निस्बत उर्दू में उसको कहते हैं, या कानूने मुसावात कहते हैं। ये लॉ की जो किताबें हैं जहाँ से मिलती है वहाँ पे इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ें। आपका जो कंसेप्ट है कुछ और इसमें वसअत आएगी। वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये आता है बल्कि बहुत सी जगहों पे आता है भी यहाँ पे इन मामलात में कोर्ट को रैशनल माइंड, रैशनल अप्रोच
करनी चाहिए। तो वो यही है कि भाई दिमाग इस्तेमाल कर लो। अगर कोई चीज़ वाज़ेह नहीं लिखी हुई ना तो वहाँ पे दिमाग इस्तेमाल करो ताकि बेहतर से बेहतर हो। ये नहीं कि जनाब आपने सूरत के पीछे भागना है जैसे कि अमूमन हमारे यहाँ होता है। अच्छा, अभी नस की वजह से मैं समझाता हूँ। शरीयत ने कहा बेउल मादूम, जो चीज़ नहीं आप उसको बेच नहीं सकते, है ना। बाय के बारे में हिदायत है, इस तरह का होना चाहिए। मुश्तरी के बारे में इस तरह। अब ये नहीं कि कमरे को ख़रीद लो, वो ऐसे मबी के बारे में फ़लाँ चीज़ आप नहीं, फ़लाँ चीज़ आप बेच नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते। और फ़लाँ चीज़ जिसका वजूद नहीं, आप वो बेउल मादूम, बेउ हबलिल हबला नहीं पढ़ा हुआ आपने, और नहीं पढ़ा हुआ। हाँ जी, अगले साल भी जड़ा है ना फलाना जानवर का बच्चा होगा तो ये वो कर रहन दो, पता नहीं होना भी कि नहीं होना। तो लेकिन इसमें बहस सलफ़ को निकाल दिया। शरीयत ने खुद ही एक जनरल कानून बना दिया और उससे खुद इनराफ कर लिया। तो ये इस्तिसान है बिन नसी नस के ज़रिए। मेरा ख्याल है मैं ज़रा स्पीड के साथ चलता जाऊँ अब, क्योंकि मैंने बेसिक जो है ना वो आपको समझ लग गई है ना कि ये क्या हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर इजमा की वजह से बेउल मादूम, शरीयत ने कहा, शरीयत ने क्या कहा, बेउल मादूम आप जो चीज़ नहीं बेच नहीं सकते, लेकिन अक़द इस्तिस्ना है, ये नून पहले लिख दिया गया है। हाँ जी, ये जो कातब है ना वो असल में तो इस्तिस्ना, आपने कोई चीज़ बनवानी है, आपने कोई चीज़ बनवानी है, उसको क्या कहते हैं, जो बनवाना देते हैं, पहले कुछ पैसे दे देते हैं ना, बयाना दे देते हैं ना, बयाना। हाँ जी, बयाना को आप दे देते हो, वो चीज़ बनवाते हो। अभी चीज़ तो बनी नहीं है, आजकल तो है ना फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, भाई जूते शूते ये वो सारे। पहले लोग अमूमन ये जूते शूते बनवाते थे, पैर दे जनाब माप दे देता है, जाके पैसे दे देते हैं, अब बना नहीं। लेकिन आपने कहा इतने का, उसने कहा मैं बना के दूंगा और चीज़ इस तरह की होगी। तो इसको उलमा ने कहा ये ठीक है। ऐसे दुखूल हम्मामाती भी अजरी मालूम उजरत के साथ हम्माम में दाखिल होना। अब इधर बियू के मामलात में ये लिखा हुआ है पैसों का पता होना चाहिए, जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी, जो चीज़ लेनी उसका पता। अब आप मुझे बताओ, पानी जो इस्तेमाल करना है हम्माम में वो उसका मतलब कोई आइडिया होता है कि भाई इतना पानी इस्तेमाल करेंगे, कोई नहीं है। लेकिन चूँकि मजबूरी है और अमूमन पता ही होता है उर्म में जो है ना कि बंदा कितना इस्तेमाल कर लेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बंदा जनाब पैसे दे के सवेरे जाकर बह रहे निकले ही ना बाहर, भी तुसी लिख के लाया है, तुसी क्या नहान दे, मैं सारा दिन ही नहाना है, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। क्या कहते हो? हाँ जी। तो इसमें जो पानी इस्तेमाल करना है वो चूँकि मुतय्यन नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी, अगर हम यहाँ पे इसको पाबंदी लगा दें फिर तो पंगा पड़ जाएगा। भी उलमा फतवा दे दें, बंदा खुद नाई जड़ा लोटे नाल नवावेगा बंदियां नूं, फिर डबल पंगा हो जाना। फिर तो समझ आ रही है। तो ये इजमा की वजह से, उर्फ की वजह से अल वक्फ मुअब्बदुन, जो वक़फ़ है ना वो अबदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अबदी। तो इन्होंने ये लिखा हुआ इस पर कि जो है ना फ़ला यसिउ इल्ला फ़िल इकारी ला फ़िल मनकूली, तो इसलिए वक़फ़ अबदी होना चाहिए। तो इसलिए बेहतर है अबदी तभी होगा कि जायदाद वगैरह ज़मीन वगैरह में हो, मनकूल में ना हो। लेकिन बाद ने इससे मुस्तस्ना कर दिया। उन्होंने कहा भाई किताबों का मसला होता है तालिब इल्मों के लिए, अल अवानी बर्तनों का मसला होता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर पंगा पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने इसको उर्फ़ की वजह से ना, मतलब है मजबूरी है, इसको जो है ना वो इसको निकाल दिया उधर से, मजबूरी की वजह से। माउल बौली, पेशाब वाला पानी नाजिस और नापाक है, आपने उसूल बना दिया। अब छींटे पड़ गया, माड़े छिट्टा माड़ियाँ जियाँ, उन्होंने कहा माफ़ करो। हाँ जी, और माड़े जी एक टैंकी माड़ा जा। अब टैंकियाँ वो पहले दौर में नीचे बनी होती थी, थले पानी खलोता है। हम मुंडे डकते भी मुंडे ने जनाब ना की कहते ने इधर खलो के मूतरिया, कोई दो चार छिट्टा पै गई ने। हुण की गल, बंदे करदे की करन? अब क्या करें, वो पानी पलीद हो गया। कहते नहीं, मजबूरी की वजह से भी ज़रूरत थी। अल अफ़ू अन रशाशिल बौली, अन रशाशिल, और या फिर बंदा पेशाब कर रहे हैं। अब आजकल तो वाशरूम में ये वो, पुराने दौर में लोग बाहर जाते हैं, टोए टिब्बे में बैठते हैं। अब छेड़ पै गई, बंदा फिर नहान लग पवे, पानी लभदा नहीं पे, हुण की करे? फिर तो होने लग पवे सारा कुछ, मसला बन जाएगा। ऐसे मसलत की वजह से जो है ना वो, जैसे ये देखें तज़मीनुल अमीनी मग़फ़ूरुन, ये आम कायदा है। जो जिसको अमानतदार बनाया जाता है
उस पर चट्टी डालना मग़फ़ूर और माफ़ कर दी गई। मैंने कहा अब्दुल्ला भाई साहब मेरे पैसे रख लो। उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा यार अमानत है, मेहरबानी, मैं काम जा रहा हूँ। वो पैसे आगे पीछे हो गए, इनकी वजह से नहीं हुए। अब ये नहीं कि उन्होंने पैसे निकाल के रोड पे रखे को उठा के ले गए, उन्होंने कहा भी आगे पीछे हो गए। इसलिए आगे लिखा हुआ है इल्ला बित्तादी, ज़्यादती की वजह से, और बित्तकसीर या कमी की वजह से। यानी ये ज़्यादती भी ना करें, कमी भी ना करें। फिर कोई मसला बन गया ना, कोई बंदा आ गया जनाब, वो इनका सामान भी ले गया, साथ मेरा भी ले गया। अब इन पे चट्टी नहीं है, ये उसूल है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने तज़मीनुल अजीरिल मुश्तरकी मार्कर भी नहीं मुझे दिया, चलो मुश्तरक जो मजदूर है उस पर चट्टी डालना वाजिब है इस्तिसानन। ये दर्जी हज़रात बैठे होते हैं, अगर आप बोलें भाई जिसको आप अमानत देते हो उसके ऊपर कोई चट्टी नहीं है तो ठीक है भाई, दर्जी साहब ने 50 सूट ले, क्या राती चोरी हो गया ने, गल ख़त्म। हाँ 50 सूट ले काट वाट के छोटे कर देते हैं, वो शलवार सवानी कच्चा बना देता, बाद क्या हो, ठीक है। अब अमीन को तो चट्टी डाली नहीं जा सकती, तो वो कहते नहीं मसलत इसी में किसको चट्टी डालो ताकि लोगों का नुकसान ना हो, ताकि लोगों का नुकसान ना हो। दिमाग इस्तेमाल करो। अगर आप ये कह देते हो चट्टी नहीं है तो आप ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो आप बनवाते हो ऑर्डरों पे, ये बेड़ा गर्क हो जाएगा हर चीज़ का। आपका मटीरियल हर चीज़, दर्जी हज़रात तो पहले ही आप उन कपड़े दे दो, वो कपड़ा जितना मर्जी हो लेकिन वो आपको वापस नहीं करेंगे। तो अब अगर आप ये कह देते हो भी सूट भी वापस नहीं करेगा भाई साहब, फिर तो बस ठीक है। तो इस मसलत की वजह से अजीर मुश्तरक पे चट्टी डालना ये वाजिब है। क्या से खफ़ी की वजह से, भाई इस एहसान होते क्या से खफ़ी की वजह से है, एम खाम खा इतने भी सारे इस आपने क्या से खफ़ी किए हैं और आपने क्या किया है, और क्या से खफ़ी किए हैं ना। हाँ जी, मख्फी रीज़न को, जो रीज़न अमूमन ज़हन में नहीं आती, आपने उसको मद्देनज़र रखा है। तो इधर भी अब किताब वाले लिखा, मैंने चलो यहाँ पे लिख दिया, सूर सिबाइल बहाइम, जो जानवरों में जो दरिंदे उनका जूठा कहते हैं पलीद होता है, तो भाई परिंदों में जो जूठा कहते हैं, वैसे तो दरिंदे होने में जो परिंदे होते हैं मतलब जो शिकार वगैरह करते हैं, कहते हैं वैसे तो इनको इनके साथ मिलाना चाहिए, लेकिन दरिंदा होने में जब हम देखते हैं ना ये वाली जो खसलत है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि भाई नहीं ये उन जैसे नहीं है, क्योंकि वो जो है ना वो ज़ुबान के साथ पीते हैं और ये चूंच के साथ पीते हैं, तो लिहाजा इनको उनके साथ नहीं मिलाते, इनका पाक है। कभी देखा आपने कौवा तो पानी पी रही है, कुकड़ी पानी पी रही है बनाड़, हाँ ऐसे कभी आपने कुकड़ी देखी है और नहीं ना देखी, इसलिए वो कहते हैं इनको उनके साथ नहीं मिलाते। तो ये इस्तिसान के काइंड्स हैं। दरअसल वो जो काइंड ऐसे बनाई हैं कि भाई इस्तिसान कौन कर रहा है, किस वजह से किया जा रहा है, वो सोर्सेज हैं, वो ज़राए हैं, ठीक है। अब इस्तिसान के आखिरी जो बात है आगे भी चलना है, जो इस्तिसान की जो हुज्जियत है, ये हुज्जत है या क्या नहीं है। तो मुस्बितुल इस्तिसान, इस्तिसान को साबित करने वाले भाई साहब बहुत थोड़े, जो अक्सर हैं वो इनकार करने वाले हैं। और मैं समझता हूँ अच्छा इनहिराफ करते हैं आम कानून से, लेकिन चूँकि बेचारे इन्होंने मेरा ख्याल है ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने सबसे ज़्यादा किया है और उनके ऊपर इन्होंने बाकी लोगों ने इतराज़ किया हुआ है। अच्छा भी आप जनरल जो भी कानून बनाते हो उसे इनहिराफ नहीं करते हो। शरीयत में आप देख लें, शरीयत में जितने भी कवानीन बने हुए हर एक में कोई कहीं ना कहीं इस्तिस्ना है, मसलत की वजह से है। अभी मसाले के चैप्टर अभी आप पढ़ लेंगे। तो बहरहाल इन्होंने इनकार किया, हत्ता कि इमाम शाफी ने कह दिया अल इस्तिसान तलज़्ज़ुज़ुन व क़ौलुन बिल हवा, ये इस्तिसान का मतलब है लज्जत, हाँ किसी शय से लज्जत लेना, जड़ी गल चंगी लगे वो ले लेना और अपने दिल की बात करना, व क़ौलुन बिल हवा। और ये कह दिया मन इस्तहसना फ़क़द शरा, जिसने इस्तिसान किया उसने शरीयत बना ली। और भाई शरीयत नहीं बना ली, पूरी दुनिया ये काम करती है कि कवानीन देखती है और जहाँ भी मसला होता है उसे इनराफ करती है। तो बहरहाल ये क्रिटिसिज्म अब चूँकि वो पुराना है तो अमूमन जो लोग नहीं, अब जो हमारा मसला ये होता है कि एक बंदा मुखालिफ है ना, वो उसकी हर बात को हमने मनफी नज़र से देखना है और उसके ऊपर तनकीद करनी है। अभी जो लोग जिनको हनफी फ़िक़ा से मसला है वो हनफी फ़िक़ा की हर बात के ऊपर एतराज़ करेंगे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की हर बात पे, जिनको बाकी लोगों से, और जिन लोगों को अहल हदीसों से मसला है जनाब वो अहल हदीसों का हर मसले से उनको इख्तलाफ करेंगे। तो बहरहाल ये मसला है, इसलिए चूँकि वो उन्होंने और बहुत से लोग इनके मुखालिफ नुक्ता नज़र के, इसलिए उन्होंने एतराज़ात किए हैं बड़े सख्त। और ये वाली जो चीज़ है ये जो लोग एतराज़ करते हैं अगर आप गौर करेंगे उनके फतावा जात में खुद मिल जाएगी। नाम ये नहीं है भाई, काम तो वही है ना,
भाई नाम नहीं है, काम यही है। तो ये नहीं कि नाम रखने से जनाब चीज़ बदलती है, चीज़ तो वही होती है। या तो आप कानून बनाओ और उसमें से इनराफ ना करो, आप खुद इनराफ करते हो और दूसरा बंदा को नाम रख देता है, तो फिर जनाब इसी को इन्होंने भी एंड पे कुछ ना इस तरह की बात जो है वो लिखी हुई है। बहरहाल इन्होंने इस तरह की बात जो है ना वो लिखी हुई है, एंड पे जाकर तबसरा किया इन्होंने। अच्छा बहरहाल चले, वो सारी लंबी इबारत है, खुलासा कला मैंने आपको बता दिया, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन जी ये है इस्तिसान की बात। अब हम आ जाते हैं मसलत मुरसला या मसाले मुरसला की तरफ। अब इसमें मसाले मुरसला की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आप ये समझें कि मसलत क्या होती है। मसलत का मतलब होता है नफ़ा लेना और नुकसान से बचना। सिंपल लफ्ज़ों में जल्बुल मनफ़ाती और वदाफुल मज़र्राती, नुकसान को दूर करना। बंदा कहता है ना यार मसलत के मुताबिक काम करना, हाँ मसलत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये काम किया, मतलब बेहतर समझा। बेहतर क्या होता है भाई, हर चीज़ में बेहतर क्या होता है, लेने वाली चीज़ में जो चीज़ फ़ायदेमंद है उसको लेना बेहतर है, और जिससे बचने वाली हर चीज़ को लेना बेहतर होता है। भाई हर चीज़ जड़ी शलबे फाड़ लो, हाँ जड़ी शलबे फाड़ लो, कोई चीज़ सांप पे खड़ा वो नहीं फाड़ लो, हाँ जड़ी शलबे जी फाड़ लो, ऐसा तो नहीं ना होता। और हर चीज़ छोड़ी भी नहीं जा सकती। तो जल्बुल मनफ़ाती व दफ़ुल मज़र्राती, तो इसमें जो मसलतें हैं ये 3 तरह की होती हैं। अलमसालिउल मोतबरा, अलमसालिउल मुलगात, अलमसालिउल मुरसला। मसाले मुरसला वो होती हैं, मोतबरा, एतबारा शारे ने जिनका एतबार किया है। मसाले मोतबरा लफ्ज़ से समझ आ रही है बात, शारे ने जिनका एतबार किया है। अब वो कौन सी हैं, वो हैं हिफ्ज़ुद्दीनी, दीन की हिफाजत करना, व नफ्सी, नफ्स की हिफाजत करना, वल अक्ली, अकल की हिफाजत करना, वल अर्दी, इज़्ज़त की हिफाजत करना, वल माली, और माल की। ये जितने भी कवानीन हमारे बनाए गए हैं ना, हमारे आइली कवानीन, हमारे सोशल कवानीन, ये वो सारे माशरती सोशल कवानीन, मुल्की, ठीक है, और तहज़ीब के हवाले से, मज़हब के हवाले से, भाई वो उनका या तो दीन की हिफाजत मकसद है, और या नफ्स की हिफाजत मकसद है, या अकल की हिफाजत मकसद है, इज़्ज़त की हिफाजत, माल की हिफाजत जो है ना वो मकसद है। ठीक है। अब मिसाल कैसे, जिहाद क्यों आपने जारी किया, ठीक। मसाले जो मोतबर होती हैं मैं बात कर देता हूँ, चलो यहाँ पे उनके लिए अहकाम शरीयत बनाती है। शरीयत क्या करती है, अहकाम बनाती है। अब कैसे, दीन की हिफाजत के लिए जिहाद को, नफ्स की हिफाजत के लिए किसास को, और अकल की हिफाजत के लिए हद्दुशुर्ब, शराब पीने की हद लगा दी कि आपने भाई शराब नहीं पीनी। वल अर्जी, और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हद्दुल कज़फ़। अब ये नहीं कि जो मर्जी मुँह चाहे बकी जाओ, हर बंदे ने जनाब फलाना आई तो फलाना आई जा फाड़ के लंबा करके जो पै ना दुर्रे, हाँ जी रात को नींद नहीं, बंदा सीधा सो ना सकिया, तो फिर जनाब नेक्स्ट है बंदा ध्यान ना बोलेगा। तो इसलिए ये कह दिया वल माली, और इज़्ज़त की चोरी। अब ये नहीं कि आप हर ड्राम रहो, लोगों का माल चुक के ले जाओ, हाँ जी जो हाथ बढ़ेगा टुंडा हो गया, लुंडा बुच्चा, लोगों ने कहा, फिर जनाब लोगों की चेयर नहीं चुकता, बंदा खुद मेहनत करेगा। वो भाई ये इधर जो लिखा हुआ मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये बनाए गए हैं, इनको कहते हैं मसाले मोतबरा। मसाले मुलगात अहदरहा अशारियो वलम या तबीरहा अशारे, शारे ने जिसको रायगा करार दे दिया और उसका एतबार नहीं किया, वो मसलतें शारे ने जिनका एतबार नहीं किया। जैसे मसलातुल उनसा फी मुसावाती अल अखिया, औरत भाई के बराबर है मीरास में, भाई बराबरी होनी चाहिए, दोनों औलाद हैं, दोनों बच्चे हैं, दोनों सगे हैं, बेटी ज़्यादा खिदमत करती है तो लिहाजा इसको कम से कम बराबर, ज़्यादा नहीं दे रहे बराबर, तो शरीयत ने इसका एतबार नहीं किया। शरीयत ने एक और मसला मद्देनज़र रखी है, ये है अल मसाले अल मुल्क़ात। ऐसे मसलातुल मुराबी फ़ी ज़ियादत माली अन तरीक़ रिबा, सूद के रास्ते माल के इजाफे में जो सूद देने वाला है उसकी मसलत शरीयत मद्देनज़र है। भाई मैं पैसे दे रहे हम इन्नी देर मेरा पैसा इस्तेमाल किया है, वदने तो चाहिए देने, शरीयत ने कहा नहीं हम इसको मद्देनज़र नहीं रखते। ये है मसाले अल मुल्ग़ात। तीसरी वो किस्म है अल मसाले अल मुरसला लम यनुस शारी वला इल्गाइहा वला अला एतबारिया, शारे ने वजाहत नहीं की, ना उसको लगव करार देने पे और ना एतबार करने पे। शारे ने उसको मेंशन ही नहीं किया, जिक्र नहीं किया, ना ये कहा है मैं इसको लेता हूँ, मैं इसका एतबार करता हूँ, ना ये कहा मैं इसका एतबार नहीं करता। अब इनको आपने ट्रीट कैसे करना है, ये क्वेश्चन है।
और ये आज के जो नीचे वाली जो बात है उसका ताल्लुक इसके साथ है। इसको कहते हैं अल मसाले अल मुरसला, मसाले अल मुरसला। इसकी मिसाल जैसे अल मसलात अल्लती इख्तज़त जमल कुरानी, वो मसला जिसने कुरान में जमा का तकादा किया। कहीं लिखा हुआ है अल्लाह ने क्या कुरान में लेकर रखे आजे भाई, छापे खाने खोले आजे, अल्लाह के नबी ने हिदायत दी हो, हाँ भाई लेके जमा कर लो इसको, आगे पीछे को मसला ना बन जाए। ऐसे मतदवीन दवावीन, दफातर बनाना, कापी, हाँ रजिस्टर बना लेना। ये मदरसे की मिसाल ले लो। कहीं है आप बोलो हमारी हाजिरी क्यों लगती है, हमने नहीं लगवानी, क्यों भाई कहीं कुरान हदीस में लिखा हुआ है, आप ये कह दो भाई हमारी हाजिरी क्यों लगाई जाती है, हमने ये नहीं, ये इसका कहीं भी नहीं जिक्र है। व तज़मीन सुन्नाई, और जो कारीगरों को जुर्माना ठोकना, चट्टी डालना, ये भी कहीं भी नहीं है कि आप कारीगर जो बंदा काम बनवाते हैं उसने कोई नुकसान कर दिया है, अब आप उसको चट्टी डालेंगे या कि नहीं डालेंगे। वक़ातुल जमात बिल वाहिद, और एक बंदे को कई बंदे मार देते हैं, एक बंदे को कई बंदे जो हैं वो मार देते हैं, दरवाज़ा बंद कर दें। अब उसमें आप मुझे बताओ, एक बंदे को 10 बंदे मारने गए हैं तो 10 बंदे उसको खंजर मारेंगे, एक आगे से, एक पीछे से, एक दाएं से, एक बाएं से, एक ऊपर से, तो फिर ही बंदा मरेगा। आप मुझे बताओ, और नहीं ना, हाँ जी कोई बंदा साथ जाने वाला है, कोई सपोर्ट करने वाला है, कोई उसको पकड़ने वाला है, कोई मारने वाला है। तो ये है कि ये वाली अब सबको कत्ल करना जो है, अब ये वाली जो चीज़ें हैं इसको लेना है या कि नहीं लेना, आपने कुरान में जमा करना चाहिए या कि नहीं, ये बेहतर बात कौन सी है। ऐसे ये जो सारी चीज़ें, ये मसाले मुरसल हैं, ये मसाले मुरसल हैं। तो अब इस पे जो है ना अहले इल्म का जो है ना वो इख्तिलाफ है, ठीक है। मसाले मुरसला पे अहले इल्म का क्या है, इख्तिलाफ है। अब वो क्या इख्तिलाफ है, इधर मैंने नीचे लिखा हुआ है हुज्जियतुल हुज्जिया, और भाई हुज्जिया जो जूहिया बना दिया, राइटर भी है ना मेरा जो कातिब है माशाल्लाह, चौकी रोटी का आगे लिख दे रहे हैं। हुज्जियतुल मसाले अल मुरसला, मसाले मुरसला हुज्जत हैं या कि नहीं है। इसमें 2 चीज़ें, इबादत हैं, मामलात हैं। मैंने कहा भाई अकल इस्तेमाल कर रहे हो, अकल कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, मामलात में, इबादत में नहीं करते। और भाई इबादत में अकल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते भी 2 रखते क्यों, 4 रखते क्यों हैं, 1 रुकू 2 सजदे क्यों, बता सकते हो। हाँ रमज़ान में रोज़े क्यों, आगे पीछे क्यों नहीं, ठीक है। तो इधर नहीं, इबादत ला यजरी फ़िहा अल अमल बिल मसाले अल मुरसला, मसाले मुरसला पे अमल करना इसमें जारी नहीं होता। मामलात, इसमें एक तरफ ये लोग हैं ज़ाहिरी हैं, शाफ़ी हैं, हनफी हैं, युनकिरूना, ये इसका इनकार करते हैं, ये कहते हैं कोई मसाले मुरसला नहीं है, मसाले मुरसला को लेना नहीं चाहिए, मसाले मुरसला को लेना नहीं चाहिए। अच्छा लेंदे खुद भी नहीं, यहाँ भी मामला वैसे ही है जैसे यहाँ पे है ना, जो लोग कहते हैं भाई इस्तिसान को नहीं लेना, अच्छा खुद काम कर रहे होते हैं। और यहाँ भी दलाइल क्या हैं, कहते हैं अल-अख़्ज़ु बिही युजरी अल-जुहाल अला तशरीअल अहकामी, इसको लेना जो है वो जाहिलों को जरी बना देगा, बहादुर बना देगा, अला तशरीअल अहकामी, अहकाम बनाने पे। जो जाहिल लोग हैं वो ख़ुद अपने पास से कानून साजी करेंगे। आप मुझे ये बताएं केड़ा बंदा जाहिल कानून साजी करेगा, किस बंदे का भाई दिमाग इतना काम करता है कि वो कानून साजी करेगा जो जाहिल है। बात समझ आ रही। तो एक ये चीज़ है, अगर कोई अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं है या जिसको इतना शौर नहीं है, बस बराए नाम उसके पास एजुकेशन है, अगर आप उसको खुद कानून मतलब है क्या कहते हैं पार्लियामेंट में या कानून साज असम्बली में आप बैठा देते हो और वहाँ पे वो लोग कानून साजी करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन माशरों में जो रुजू किया जाता है वो किसकी तरफ, इन जैसे मसलों में किन की तरफ किया जाता है, उलमा की तरफ किया जाता है, जो स्कॉलर होते हैं उनकी तरफ किया जाता है, जिन्होंने मज़हब की स्टडी की हुई है, वो रवायती मौलवी ना भी हों उनकी तरफ किया जाता है। लोग ये नहीं कहते MNA साहब को फ़ोन करो भाई जो फ़लाँ मसला है वो कैसे है, समझ आ रही है। हाँ जी, तो ये पहली बात करते हैं। हादी मुतरद्दिदतुन, ये इतराज़ कर रहे हैं, भाई इतराज़ कर रहे हैं, तो आपने इसको आपने ऐसे लिखना है, आप इसको आपने ऐसे लिखना है, और इनके जो दलाइल हैं उनको आपने सेम टू सेम लिखना है। फिर आपने जिसको तरजीह देनी है, फिर आपने दूसरों के दलाइल के ऊपर क्रिटिसिज्म तनकीद करनी है।
ठीक है, अलग अलग, उनको इकट्ठा नहीं कर देना, वो तो मैं ऐसे ही मैं बोल पड़ा ना। अच्छा, हादी मुतरद्दिदतुन बैन अल मुअतबर वल मुल्गात, ये कहते हैं ज़ाहिरिया भी हैं, शाफियाँ भी हैं, हनफिया भी हैं, युनकिरूना वाले कहते हैं ये जो मसाले मुरसल हैं ये मुतरद्दिद हैं मोतबर और मुल्गात के दरमियान। मतलब ये है कि ये न्यूट्रल हैं, ये न्यूट्रल हैं, तो आप मसाले मुरसला को क्यों ले रहे हो, छोड़ क्यों नहीं रहे हो। अब एक चीज़ है वो दरमियान में आ रही है, तो इधर मुल्गात हैं, इधर अल मोतबर है, आप इसको उठाकर मोतबरा के साथ मिला के आप ले लेते हो, और आप मसाले मुरसला के मुताबिक आपने कहा ये हमने काम कर रहे हैं, तो कहते हैं मुल्गात के साथ क्यों नहीं मिलाते हो। ये इसका मतलब है कि हादी मुतरद्दिद बैन अल मुअतबर वल मुल्गात, तो आप एक के साथ नहीं मिलाते, आप दूसरे के साथ मिला रहे हो, ये नक्स है इसमें। कहते लिहाजा नहीं लेना चाहिए। मा गाफल शारी बिहुक्मिन अन मसलतिन, कहते हैं शारे जो हैं वो गाफल नहीं हुआ किसी भी मसलत के बारे में हुक्म लगाने से। शारे ने हर मसलत के बारे में हुक्म लगा दिया, बता दिया है, शरीयत ने वादे कर दी हर चीज़ को। ये जो है ना वो दलाइल दे रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए लिहाजा मसाले मुरसला को। और जो इमाम मालिक है, इमाम अहमद हैं, इधर है वो नीचे, वो कहते हैं शरीयत तो कुल्लुहा मसाले हो, शरीयत तो सारे के सारे मसाले ये मसलते ही हैं। ये लोग हैं, ये इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद हैं, और लोग जिन्होंने नाम लिखा होगा उसके अंदर, तो जिन्होंने इन चीज़ों को लिया है। शरीयत सारी के सारे जो है ना वो मसाले हैं। वो कहते हैं शरीयत तो नाम ही मसलतों का भाई, कि भाई फ़ायदा देखना है, नुकसान से बचना, फ़ायदा देखना है, नुकसान से बचना है। तो मसाले मुरसला में भी हमने यही करना है ना, कि भाई अगर कोई चीज़ शरीयत ने नहीं मेंशन की तो अगर उसमें फ़ायदा हो रहा था हम उसको ले लेंगे। दूसरी बात, इन्नल मसालिया ततगय्यरु बिख्तिलाफि ज़ुरूफ़ि वल अहवाली वल अज़मानी, ज़मानों के साथ, अहवाल के साथ और जगहों के साथ मसाले बदल जाते हैं, मसाले बदल जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है एक फ़तवा 100 साल पहले दिया गया वही सेम टू सेम आप लगाएं, एक फ़तवा जो है वो एशिया में दिया गया वही आप अमेरिका वालों पे लगा लें, एक फ़तवा मुसलमान मुल्क में दिया गया वही फ़तवा जो है वो बोलें जो काफिर मुल्क में लोग रहते हैं। अब उनके मसले और हैं, हमारे मसले और हैं। हमने उधर देखना है कि कौन सी सूरत अपनाएंगे तो बेहतर है उनके लिए, हमने यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी सूरत हम अपनाएं तो हमारे लिए बेहतर है। समझ आ रही है? हाँ जी। इन्नल मसालिया ततगय्यरु बिख्तिलाफि ज़ुरूफ़ि वल अहवाली वल अज़मान भी यहाँ पे लिख लेना, शॉर्ट हो गया। इन्नल मुज्तहिदीना जरौ फ़ी इज्तिहादिहिम अला रिआयतिल मसला, जो मुज्तहिदीन हैं वो चले हैं अपने इतिहाद में मसलत की रियायत पे, उन्होंने मसाले को देखा है, उन्होंने मसाले को देखा है, यानी जब उन्होंने इतिहाद किया तो उन्होंने ये देखा कि भाई कौन सी चीज़ लें तो बेहतर है, और अगर इसको लें तो नुकसान होता है, अगर तरक करें तो फ़ायदा है, तरक करें तो नुकसान होता है। यानी ये चीज़ें जो उन्होंने देखी हैं, तो लिहाजा मसाले को देखा जाता है, मसाले को देखा जाता है। तो ये जो है ना बहरहाल, और ये लोग उनके जो है ना वो मतलब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। और जो मुसन्निफ़ हैं, जो राइटर है, क्वेश्चन आ जाए अगर आप मसाले मुरसला के बारे में आप नुक्ता नज़र, तो आप दोनों के दलाइल देने के बाद राजे मुसन्निफ़ के नज़दीक और आपके नज़दीक, तो आपने भी यही कहना है कि मुसन्निफ़ की जो है ना वो इनकी बात जो है ना वो तरजीह दे रहे हैं, और इनमें जो है ना वो क्या कहते हैं नक्स है, और हमारे नज़दीक भी जो है ना यही बेहतर है। बात समझ आ रही है? और किताब की भी स्टडी कर लेना, करें स्टडी करेंगे तो फिर चीज़ें जो है ना मज़ीद क्लियर होती हैं। अच्छा, अब इसमें इन्होंने शर्तें लगाई हैं, आखिरी ये बात है, फिर एंड पे ये बात है, शुरूतुल अमली बिल मसलातिल मुरसलाती, मसाले मुरसला पर अमल करने की जो शर्तें हैं, मसाले मुरसला पर अमल करने की जो शर्तें हैं। कहा भाई कितनी शर्तें यहाँ मैंने लिखी हैं? 3। अमूमन ये बयान किए जाते हैं। अल मुलाइमा, भाई मुनासिब होनी चाहिए, मसाले मुरसला क्या हो? मुनासिब हों। किसके मुनासिब हों? शरीयत के मकासद के। लिखा हुआ है आई अन तकून अल मसलातु मुलाइमतन, जो मसलत है वो शरीयत के लिए मकासदी शारे के मकासद के हम आहंग हो। फ़ला तुखालिफ़ु असलम मिन उसूली वला तुनाफ़ी दलीलम मिन अदिल्लति अहकामी। अब शरीयत का जो उसूल है या कोई बड़ी दलील है उसके मुखालिफ ये जो है ना मसलत मुरसला, ये अल मसाले अल मुरसला नहीं होनी चाहिए। तो पहली शर्त है अल मुलाइमा, मसलत अल मुलाइमा मुनासिब हो। किसके मुनासिब हो? शरीयत के उसूलों के, शरीयत के उसूलों के मुनाफी ना हो। दूसरी अल माकूला बिज़ात, अल माकूला बिज़ात मतलब ये है कि अकल उसका तकादा करे। अगर आप न्यूट्रल लोगों के सामने, चंद लोगों के सामने पेश करें भाई ये सूरत अपनाएं, वो बोले हाँ यार अपनानी चाहिए,
ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है बिहैसु लो उरिज़त अलल उकूल सलीमा लतुलक़िनुहा बिलक़बूली, वो तलकीन करें भी हाँ इसको ले लो। और तीसरी जो शर्त है वो ये है अलअख़्ज़ु बिहाल हिफ़्ज़िन ज़रूरियन औ लिरफ़इ हरजिन, मसलत को ले रहे हो किसी ज़रूरी चीज़ की हिफाजत की वजह से या किसी तंगी को दूर करने के लिए, अगर ये चीज़ें वहाँ पे हैं तो फिर आप मसाले मुरसला को आप ले लें। आप जो भी मसलत या कोई बेहतर आप काम कर रहे हो सिंपल लफ्ज़ों में, तो आप उसमें ये देखें शरीयत की मुखालफत तो नहीं हो रही, न्यूट्रल लोग कह रहे हैं कि भाई ये बेहतर सूरत है और उसमें कोई ना कोई तंगी दूर हो रही है, कोई ना कोई ज़रूरी हिफाजत हो रही है। ज़रूरी हिफाजत समझते हैं ना, ये वाले जो मसाइल हैं, यानी आपके बनाने से दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ है, अक़ल का तहफ़्फ़ुज़ है, इज़्ज़त और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर ये सूरतें हैं तो फिर आप ले सकते हैं। अच्छा, इन्होंने नीचे जो है और भी लिखा हुआ है, कहते हैं वलाकिन यंबग़ी अन युज़ाफ़ इलैहा शर्तान या आखरानी, दो और शर्तें भी बढ़ा दें मुनासिब है। अन तकून अल मसलतु अल्लती ततरत्तबु अला तशरील हुक्मी मसलतन हकीकियतन ला वामिया, हकीकी मसलत हो, आगे इसमें ऐड कर लें, मसलत हकीकी होनी चाहिए, वामी ना हो, हकीकत में हो। एक एक खाम ऐसे मसलत बना लेते हैं ना, जैसे खाम खा बीमार बन गए, तालिब इल्म खाम खा बीमार बने हुए, छुट्टी लेनी है ना इसलिए, तो उन्हें हकीकत में बीमार हो, हकीकत में। तो दूसरी ये है अन तकून अल मसलतु आमतन ला खासतन, मसलत आम हो ला खासतन अन युज़अल हुक्म लिमसलति उमूमिन नास ला लिमसलति फ़र्दिन मुअय्यन औ फ़िअतिन मुअय्यनतिन। लेकिन इससे मुझे इख्तिलाफ़ है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ऐसे फतवा जो सब लोगों को भी बाद, एक माशरे के अंदर एक छोटा माशरा होता है ना, एक माशरे के अंदर एक छोटा माशरा होता है। हमारे माशरों में माशरे हैं या नहीं है, और भाई इतना बड़ा माशरा है, अब इसमें ये देखो जो दुकानों वाले हैं इनका और ही हिसाब किताब है। एक बंदा फैक्ट्री में जाता है उसका और हिसाब किताब है। फैक्ट्रियाँ भी कई तरह की हैं, फैक्ट्रियों में कामों की नौयत है। एक ऐसी फैक्ट्री जनाब आप जाएँ वहाँ पे आप अंदर खड़ी नहीं होती, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे 6-8 घंटे काम करता है। एक वो बंदा है वहाँ छुट्टी नहीं देते वो, और एक वो बंदा है जनाब वहाँ पे आम दुकान है वहाँ पे छुट्टी दे देते हैं और छोटा मोटा काम है। तो अब हर एक के लिए अब कैसे भी सब के लिए न्यूट्रल लिख लें, वैसे मुझे इससे इख्तिलाफ़ है। अच्छा, अब बाज़ुल इज्तिहादाती, आखिरी बात अला असासिल मसलाती, मसलत की बना पर इज्तिहादात, इनकार किसने किया था? ज़ाहिरिया ने, शाफिया ने, हनफिया ने। अच्छा, शाफिया ने ख़ुद फतवे देते हैं, हनफिया ने ख़ुद फतवे देते हैं मसलत को मद्देनज़र रखते हुए, वैसे इनकार कर दिया। लेकिन अब कैसे? मालिकिया क्या कहते हैं फ़र्ज़ ज़राइबी अलल अग़निया इंद ख़ुलूबी बैतुल माल, बैतुल माल खाली है तो मालदारों पर टैक्स लगाना फ़र्ज़ है, आप लगा सकते हैं। जो मालदार हैं ना, आप उनको बोलें ज़्यादा पैसे दें ताकि बैतुल माल में पैसे आएँ और मुल्क जो है ना वो चल सके, लश्कर जो हैं, जो अफवाज हैं, उनका ख़र्चा वगैरह बाकी जो अखराजात हैं वो पूरे हो सकें। समझ आ रही है? हाँ जी। लेकिन हमारे मुल्क में नहीं लग सकता। क्यों? ये पुराने दौर की बातें हैं। हम तो चंदा मांग के, चंदा कह रहा हूँ, वो उधर से इमदाद भी ले लेते हैं, वैसे जो कर्ज़े ले लेकर हम खाते हैं ना, और ममालिक से। बैतुल माल में नहीं है, बैतुल माल में नहीं है। आप जाओ वर्ल्ड बैंक के पास, आप जाओ किसी और मुल्क के पास, चाइना के पास जाओ, अमेरिका के पास जाओ, आप जनाब कर्ज़ा वहाँ पे ले आओ अवामुन नास के नाम पे, ठीक है। अवामुन नास को मुंह में चोगा डाल दो ताकि आप ज़िंदा रहो, बाकी आप खुद खाओ, ठीक है। और अपनी जो दौलत है टैक्स लगता ही नहीं है, लगाएंगे तो वो टैक्स देंगे नहीं, बात ख़त्म। तो बहरहाल ये इधर नहीं चलेगा। शहादत सिबियानी बादी मलल बादी फिल जराहाती, ज़ख्मों में बाद बच्चों की बात पर गवाही जो है ना, बच्चे आपस में लड़ पड़े हैं। अब आप बोलें भाई गवाह के लिए तो शर्त है वो आकिल हो, बालिग हो, दीनदार हो। अब आप मुझे बताओ, फिर हर बच्चे के नाल एक बंदा होना चाहिए था। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अब्दुल्ला भाई बाहर दूरबीन लेकर बैठे हो कि अगर कोई चोट लग गई तो गवाही के लिए मुझे बुलाया जाएगा, लिहाजा मैं जाऊँगा मैं, और उस गली में कारी रफ़ीक साहब बैठे हों। समझ आ रही है? ताकि बच्चों को कोई मसला बना तो जनाब गवाही देने के लिए मैं बर वक़्त हाज़िर होऊंगा, और बच्चे गवाही देंगे ना, आपस में बच्चों के मामलात हैं, तो इसलिए इन्होंने ये कहा और मसलत को मद्देनज़र रखा हुआ है। हनफिया ने क्या कहा हुआ है? कहा वह जवाद सरफिल हर किल है, हर किल गनीमत है, गनीमत के माल को जलाना जायज़ है। हर हारा खौफ,
मिनल मताई वज़ान, ये नसाज़ो सामान भी और भेड़ बकरियां भी, वक्त लीड्स यान हमलिया, उठाने से ईडस के वक्त आप उठा नहीं सकते, दुश्मन का माल है, आप बकरियां लेके जा नहीं सकते, उठा नहीं सकते, साजो सामान आग ला के साड़ दो, ये जायज़ है, ताकि उन्होंने फ़ायदा ना होवे, उन्होंने फ़ायदा ना होवे। ये अहनाफ ने फतवा दिया हुआ है। हमलियों ने क्या लिखा हुआ है, नफ़ी अहलिल फ़सादी ला बलदिल अमनी, ख़राबी करने वालों को अमन वाले शहर की तरफ निकालना। एक बंदा एक माशरे में ख़राबी कर रहा है, उन्हें चौक के छोड़ दो कहीं और। पंजाब में ख़राबी करता है यहाँ पे एक बंदा, उन्हें सिंध भेज दो, ठीक है, कहते हैं मसलत के तहत जायज़ है। अगरचे वो कहता भाई मेरा यहाँ पे घर है, सारा कुछ मेरा यहाँ पे बरादरी, कहते नहीं और निकलो यहाँ से, कुछ देर के लिए कहीं और जाओ, कहते हैं ये करना जायज़ है। हमलियों ने फतवा दिया हुआ है। ऐसे तख़सीस बाज़ुल औलाद बिल हिबत लि मसलतिन मुअय्यनतिन, बाज़ औलाद को हिबे के साथ मखसूस करना मुअय्यन मसलत की वजह से ये जायज़ है। हदीस में आ गया सबको बराबरी, वो कहते नहीं, अगर कोई ख़ास मसलत है, एक बच्चा है वो पागल है, एक बच्चा है वो कमज़ोर है, ठीक है, एक बच्चा इतना पढ़ा नहीं, दूसरे बच्चे हैं वो बड़े पढ़ गए, तो आपने पढ़ा दिया ना, उसका इतना ज़हन नहीं, वो पीछे रह गया, आप उसको जनाब कोई दुकान डाल दें या किस तरह कोई हिबा कर दें, तो उसको कुछ पैसे इजाफी दे दें, तो इन मसलों की वजह से वो कहते हैं ये जायज़ है। ऐसे इजबारुल मुहतकिरीन अला बई मा इंदहुम बिकीमतिल मिस्ल इंद ज़रूरत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को मजबूर करना उस चीज़ को बेचने पर जो उनके पास है, बिकीमतिल मिस्ल, बराबर की कीमत देने के साथ ज़रूरत के वक्त। एक बंदे ने ज़ख़ीरा किया हुआ है, भाई साहब डिपो है अब्दुल कदीर साहब का, और जनाब वो सारी गंदम कट की थी, इलाके के लोग मरदे पे हैं, अभी भाई साहब इंतज़ार करते पे हैं, चीज़ महंगी होएगी तो मैं होर बेच, अब किन्नी को महंगी होनी, पुलिस वाले जाके जनाब संगी नौ दे के भी चल हाँ खोल कुंडा चल बेच, कितने पैसे चाहिए देने, जो रेट है वो दो, उसको फड़ो, लोगों को बोलो ले जाओ, कहते हैं जायज़ है। मसला है लोगों का भी फ़ायदा देखना, माशरे का भी, ना कि ये कि मिस्टर अब्दुल कदीर जनाब फन्ने खा बाण कुत्ते बह गए। अच्छा, इधर इजराउल माई फ़ी अर्दिल गैरि मिन गैरि ज़ररिन, पानी जारी करना दूसरे की ज़मीन में बगैर नुकसान के। अब अब्दुल्ला साहब का प्लाट है और हमारा साथ है, अब पानी निकालने की जगह नहीं है, घर में पानी इकट्ठा, इधर भेजते हैं, इनका नुकसान कोई भी नहीं, वैसे प्लाट पड़ा हुआ है, वे कहते नहीं मैं कड्ढन नहीं देना थानू, भाई क्यों नहीं कड्ढन देना, नहीं वैसे नहीं मैं कड्ढन देना। होता है ना, बाद लोग होते हैं भाई खाम खा, भाई तू कौन मैं खाम खाम, भाई मैं पानी ना, भाई क्या मैं नहीं, मैं मेरा प्लाट है, भाई मैं ऊपर से नहीं गुजरने देता। वो कहते हैं ये गलत है, जारी करो इसको। हाँ जी 15 पे कॉल करो, अब्दुल्ला भाई उधर चक्कर लगा के आए ज़रा, हाँ जी पुलिस वालों के पास से पीछे पानी काट दो। इजराउल माई फ़ी अर्दिल गैरि मिन गैरि ज़ररिन, शाफिया ने क्या कहा हुआ है, इतलाफ़ुल हैवानाति अल्लती युक़ातिलु अलैहा अल-इतदा व इतलाफ़ुश शजरिहिम, जानवरों को मारना जिन पर दुश्मन लड़ाई करते हैं, उनके दरख्तों को तलब करना, कहते हैं ये जायज़ है। आप लड़ने गए, अफवाज आ गई, अब बंदे मार दिए, अभी उनके जानवर नहीं ला सकते हो, नाल जानवरों ने भी मार दो, और उनके जो दरख्त हैं उनके इलाके में जो जिनका फ़ायदा उनको पहुँच रहा है वो भी बाटी क्यों रहा हो, समझ आ रही, अच्छे तरीके से नुकसान करो। भाई ये इधर लिखी हुई बातें, मैं फतवे नहीं दे रहा हूँ, ये ना हो कि कोई बंदा ये सुन के और मेरे पीछे लग गया, भाई ये क्या भड़का रहा है इस दौर में, ये क्या बातें कर रहा है, मेरे ऊपर कोई फतवा लगा तो भाई ये मैं ये बातें समझा रहा हूँ आपको, बात समझ आ गई है। लें जी, ये था चैप्टर इस्तिसान का और मसाले मुरसला का, और मैं उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई चीज़ तो आपको समझ आई होगी ना। हाँ जी, कोई ना कोई 5% तो समझ आया होगा मेरा इतना ज़्यादा बोलने से, तो आप इसको पढ़ें। हाँ, किताब की ज़रूर स्टडी करें, और बेहतर तैयारी के लिए ज़रूर ये चीज़ होती है, बेहतर तैयारी के लिए कि आप इसको इसमें भी पढ़ें, ये वाली जो किताब है अल वजीद जो आपकी है, और जो किताब में उसूल फ़िक़्ह के लिए कि उसमें ये चैप्टर पढ़ें। और ये इस्तिसान पे समझने के लिए आप इक्विटी का जो कंसेप्ट है, जो लोग अंग्रेज़ी पढ़े हुए हैं, ये कुछ लोग मेरे पास जिन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ी है, तो अंग्रेज़ी में ला के पढ़ें, अंग्रेज़ी भी आएगी और ये चीज़ें भी अच्छी समझ आएंगी, और बंदे की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी।